व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक होगा कंप्यूटर, आपको पता होगा कंप्यूटर आज नेसेसरी हो चुका है, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दो या अन्य कोई भी एग्जाम हो। जैसे हाल ही में जो पटना का एग्जाम होने वाला, पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड, या फिर आप बिहार का सिविल कोर्ट का, उन सभी में आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ये हाई रिकमेंडेड के कारण इसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं 167 से और भी क्वेश्चन है जो हम अगली सीरीज में लेकर आएंगे। 167 में देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर फिल इन द ब्लैंक्स है के कनेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं। कंटेंट्स, किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन में स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। कह रहा कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है तो उसमें जो कंटेंट होते हैं कौन नष्ट हो जाते हैं? तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्टोरेज वाला नष्ट हो जाता है, कुछ लोग इनपुट वाले सोच रहे होंगे, कुछ लोग आउटपुट सोच रहे होंगे। तो ये तीनों ही अगर आप सोच रहे हैं तो ये प्रश्न का जवाब गलत है कि कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है तो उसके जो मेमोरी में होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रश्न 168 पे देखेंगे। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है डीटीपी का डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग है, बी में है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, सी में है डेस्कटॉप प्रिंटिंग है, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग है। तो कुछ लोग तो डीटीपी का मतलब डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, अगर जिन्हें पता नहीं होगा, जो एक बेसिकली जो सोच के आधार पर मार रहे होंगे, तो वो डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग पे भी जाएंगे। कुछ लोग डेली को रिमूव करके सोचेंगे ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे जाएंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं इन दोनों के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ना कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग। कुछ लोग तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग पे भी जाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, डेस्कटॉप प्रिंटिंग नहीं पब्लिशिंग होता है डीटीपी का। अब आइए BIOS, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको यह प्रश्न कई एग्जाम में देखने को भी मिल गया। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, दूसरा में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑप्शन ए तो कुछ लोग इंटरनल ऑर्गन के कारण इसे रिमूव कर लेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑर्गन का कोई इसमें रिलेट नहीं। सी को कुछ लोग विचार करेंगे कि बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए BIOS का बेसिक इंटरनल नहीं बल्कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर बी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई से इनपुट हो गया, उससे आउटपुट हो गया, ऐसे सिस्टम हो गया, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। 170 में देखिए डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस का अर्थ ही क्या होता है? ऑप्शन में है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए बहुत सारे लोग डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जाएंगे, तो अगर जो ये सोचते हैं तो वह बिल्कुल उनका सही है। अन्यथा जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ लोग तो डी से डायरेक्ट पर भी जाएंगे जिन्हें पता नहीं होगा, जो कन्फ्यूज़ कर जाएंगे या फिर जो भूल जाएंगे तो डायरेक्ट पे भी जाएंगे। कुछ लोग तो डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जाएंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे ना ही डायरेक्ट ना ही डुअल, जबकि इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए PDA, आगे हम लोग देखेंगे PDA एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे मगा कंप्यूटर के रूप में PDA से जाना जाता था। अब उसी का फुल फॉर्म करा है। PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी है, पर्सनल डाटा अथॉरिटी है, पर्सनल डाटा एरा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब, देखिए सभी ऑप्शंस आपका रिलेट ही कर रहा है, कुछ ना कुछ, कहीं ऐसे असिस्टेंट कर रहा है, ऐसे अथॉरिटी कर रहा है, ऐसे एरे कर रहा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो PDA का जो पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। चलिए 172 में देखिए JDBC लिखा हुआ भी, इसका सूचक क्या है? तो हम लोगों ने PDA का देख लिया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, ना कि एजेंसी, ना कि अथॉरिटी, ना कि एरे। तो ऑप्शन ए था ऊपर वाला का। यहाँ JDBS है। अब देखिए JDBS का ऑप्शन में इसका सूचक खोजना है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, फिर है जावा डेवलप कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी आपको सभी पढ़ेंगे थे एक समान। अगर पढ़े हुए नहीं होंगे, आपको जानकारी नहीं होगा, तो सभी लगेगा कि ऑप्शन तो सेम ही है, मतलब सेम के आधार पर कहिए कुछ कुछ अंतर है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, प्रश्न का जवाब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जाता है कि गलत हो जाएगा। तो 172 का जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी होगा, ना कि जावा डेवलपिंग होगा, ना कि जावा डेवलप होगा। देखिए है ना, डेवलपिंग, तो थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, तो कंफ्यूज करेंगे तो आपको ध्यान में रखेगा डेवलपिंग नहीं, जबकि जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी JDBS होता है। लाइन क्या होता है आपको पता होगा, लाइन लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके आधार पर किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ा जाता है। आप बैन भी देखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क की भी चर्चा करेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ये आशा करते हैं सभी लोग जानते ही होंगे। 74 में देखिए HTML, ये हो गया HTML का विस्तृत रूप, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऊपर में देखिए हायर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच गया हाइब्रिड और हाइपर, हाइब्रिड भी नहीं होगा। तो इस आधार पर अगर आप रिमूव करेंगे तो 74 का बी
सबसे उपयुक्त और सही भी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल मेल है, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं करना, इलेक्ट्रिकल मेल नहीं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का विस्तृत रूप यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए जो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जो सिस्टम से लगा हुआ रहता है, क्या उदाहरण है? क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है? तो इसे तो बिल्कुल रिमूव कर लेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं। इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे और इसी दोनों में वो कन्फ्यूज करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा इनपुट डिवाइस है, अब कुछ लोगों को लगेगा आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड और स्कैनर और माइक्रोफोन, यह इसका इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए 77 में देखिए, कंप्यूटर संक्षिप्त कार्य केबी का समांतर रूप पूर्ण क्या है? अब देखते हुए जब आपका इंटरनेट नहीं चलता होगा तो बहुत सारे परेशानियों का सामना किए होंगे, तो आपको केबी में वहाँ पर स्पीड दिखाता होगा। तो क्या आपको पता है कि केबी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में है की ब्लॉक है, कर्नल बूट है, किलो बाइट है, किटबिट है। तो यह हो जाएगा किटबिट हो जाएगा। केबी का समांतर पूर्ण रूप किटबिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसीआर पूर्ण रूप क्या है? अब ओसीआर का पूर्ण रूप देखना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ई की तरफ से ऊपर बढ़ेंगे तो ई में देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो ओरिजिनल, कुछ लोग ओरिजिनल भी सोचेंगे, ओरिजिनल कोड रीडर है, ऑस्टेंसिवली कैरेक्टराइज्ड रीडर है, ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर है। तो ओसीआर का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर। तो ये अब ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल ऑप्शन नंबर ए में भी है लेकिन कैरेक्टर नहीं, कोडिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ASCI, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे भी गलती होने का चांस होगा। ASI पहला ऑप्शन देखिए, इसका पूर्ण रूप देखना, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ई देखेंगे तो अमेरिकन हो जाएगा। देखिए ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया लेकिन अमेरिकन होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, ना कि स्पेशल। एक स्पेशल से भी रिलेटेड है ना, तीन ऑप्शन में, ए में, सी में और डी में। तो स्पेशल नहीं होगा बल्कि स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, आपको पता ही होगा। कंप्यूटर का मॉनिटर कौन होता है? जो मॉनिटर करता है, स्टोरेज डिवाइस होता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कि इनपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट डिवाइस? बताइए कंप्यूटर का मॉनिटर कौन होता है? तो बिल्कुल आउटपुट डिवाइस होता है जो मॉनिटर होता है। कुछ लोग तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी देखेंगे कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है तो वो आउटपुट डिवाइस उसका मॉनिटर के रूप में कार्य करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं 82 में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अब हार्डवेयर आपको पता करना, प्रोसेसर चिप। चलिए दूसरा ऑप्शन को पढ़िए, प्रिंटर, माउस, जावा। प्रिंटर भी हार्डवेयर में आ जाएगा, माउस भी आ जाएगा, जावा भी आ जाएगा, लेकिन प्रोसेसर चिप जो है, सॉरी प्रोसेसर चिप भी तो हार्डवेयर में ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो बाहर से कनेक्टिविटी होता है चिप का, प्रिंटर, माउस। जबकि जावा क्या लैंग्वेज है, तो ये हो जाएगा जावा हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। अब देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है कैसे रहता है? रजिस्टर्ड रहता है, बिट्स में रहता है, बाइट्स में रहता है, प्रोग्राम में रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी कंप्यूटर मेमोरी में डाटा होता है वह एक प्रोग्राम के रूप में होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे ना C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। चलिए 84 में 184 हम लोग देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, इसी को बोलते हैं लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता? कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस का और केबल का। कर रहा है इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है लैन में? तो कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड और केबल। तो ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का किया जाता है, इंटरफेस बोर्ड का भी किया जाता है और केबल का भी किया जाता है, बट मॉडेम का नहीं किया जाता। 185 में हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? जो कंप्यूटर का डाटा होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर है, इसका डाटा का CPU से परिधि यंत्रों में, जो यहाँ पर CPU रहता है, इस CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से होता है? क्या मॉडेम के माध्यम से होता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से होता है, इंटरफेस के माध्यम से होता है, क्या बफर मेमोरी के माध्यम से होता है? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से CPU से परिधि यंत्रों को
अंतरण जो होता प्राप्त होता है कंप्यूटर के डाटा का, वह कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से होता है। ये अच्छा प्रश्न था, इसमें बहुत सारे लोग गलत मार सकते थे, क्योंकि वो क्या, बहुत सारे को लगता सीपीयू से परिधीय यंत्रों का अंतरण, वह तो मोडम लेते, या फिर कुछ लोग इंटरफेस की ओर बढ़ते, लेकिन कंप्यूटर पोर्ट्स होगा जिसके माध्यम से परिधीय यंत्रों को अंतरण किया जाता है, प्राप्त होता है। 186 में देखिए, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के, एक ही समय टाइमिंग वही है, दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए यहाँ से आ गया इसमें और यहाँ से गया इसमें, यानी दोनों दिशाओं में इनपुट भी आउटपुट भी भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फुल डुप्लेक्स। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजना है को जो डाटा संचार विधि प्रयुक्त किया जाता है उसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। अब ऐसा नहीं आप सुपर या हाफ मारकर खुश हो जाइए, वो गलत हो जाएगा, सही है फुल डुप्लेक्स। फिर 187 में देखिए, आज उपलब्ध अधिकांश, जो आज उपलब्ध है ये देखिए, समझिए कि आज जो उपलब्ध कंप्यूटर अधिकांश जो होते हैं, तीसरी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, उस समय तो आप कहिए कि 87 चौथी पीढ़ी होता, लेकिन अब आप पाँचवीं पीढ़ी की ओर बिल्कुल एंट्री कर चुका है और ये यूज़ भी हो रहा है। 88 में देखेंगे, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? कह रहा है कि पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, AT&T ने बनाया था, IBM ने बनाया था, जीरोक्स ने बनाया था। तो कौन बनाया था? वह बनाया था जीरोक्स कंपनी के द्वारा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया गया था। 189 में देखिए, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, ये तो यही होगा, लैन होगा। एक उच्च गति का नेटवर्क है जो क्या करता है? स्थानीय शहर या नगर में नेटवर्क को जोड़ता है। 190 में देखिए, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जो जितने भी मोस्टली घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं, कैसे बने होते हैं? क्या वो मेन फ्रेम के होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते? तो वो एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। 191 में देखिए, अल्टा विस्टा है एक क्या है? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है। तो अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 192 में देखिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? तो हम लोगों ने देख लिया कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। 192 में देखिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को, जो कंप्यूटर का आउटपुट है, टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित होती है? इंटरफेस होता है, क्या कहते हैं उसको? इंटरप्रेटर कहते हैं, मोडम कहते हैं, या IO पोर्ट कहते हैं? तो कह रहा है कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए जो रूपांतरित करती है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उस युक्ति को कहा जाता है मोडम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करती है। 193 में देखिए, मेमोरी में कौन सा सबसे बड़ा माप है? तो टेराबाइट। आप ऐसे भी सही जवाब दे पाएंगे इसका। 194 में देखिए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये भी आप ढूंढ लेंगे, गूगल तो बिल्कुल है। अब यहाँ कन्फ्यूजन, यहाँ अल्टा विस्टा भी है ही, ऊपर देख ही लिए। अब बचिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आपका साइंस डाटा डायरेक्ट में और आउटपुट में। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे भी तो साइंस डायरेक्ट ऐसा नहीं लग रहा है सर्च इंजन है, तो यही होगा साइंस डायरेक्ट, जो सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक ऑपरेशन सिस्टम है, ये ऑपरेशन तो है नहीं, एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या यह एप्लीकेशन सॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ऐसा भी नहीं लग रहा। अब बच गया इनपुट डिवाइस का है या प्रोसेसिंग डिवाइस का है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको हो जाएगा, यही हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो हम रिमूव किए थे अभी। क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इनपुट और आउटपुट। क्योंकि इनपुट कोई डिवाइस तो है नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप देखते हैं उसमें लिखा जाता है, या तो वो वर्ड में लिखा जाता है। तो इनपुट डिवाइस आप उसे कह नहीं सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कह नहीं सकते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। 196 की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। 196 में कह रहा है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक और क्षेत्र में किया जाता है। मतलब अब आ गया प्रश्न कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, तो क्या होता है? वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जबकि क्षेत्रीय, शहर, नगर पर लैन होता है। 197 में देखिए, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन इनपुट डिवाइस है? अब आप प्रिंटर आ जाइए, मॉनिटर, स्कैनर, CPU, आपको इनपुट डिवाइस पूछा है। अभी स्कैनर क्या था, मॉनिटर भी था, प्रिंटर भी था। तो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ स्कैनर हो जाएगा, जो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत में आएगा। तो देखिए एक आया था ना, स्कैनर आया था, कीबोर्ड था, स्कैनर था, माइक्रोफोन था। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। एक प्रश्न आया था ना कि कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये किसका उदाहरण थी? ये इनपुट डिवाइस का। अब ऐसा नहीं, आप प्रिंटर भी मार लीजिए तो प्रिंटर नहीं होगा, मॉनिटर भी नहीं होगा, ये आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन स्कैनर के साथ साथ में कीबोर्ड भी आएगा इनपुट डिवाइस में। एक और कौन था? स्कैनर, कीबोर्ड और एक माइक्रोफोन। ये तीनों है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। और आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करें, आपको लगेगा बाहर से कनेक्ट होता है तो आप आउटपुट मार देंगे और वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे स्कैनर, कीबोर्ड और ये क्या था, एक माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए 198 में देखिए, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग कब हुआ? 1972 में, 1970 में, 1975 में। तो प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई वह 1972 में हुई। चलिए 198 के बाद हम लोग आते हैं 199 में। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। बिल्कुल सही बात है, जो ब्लॉग है BLOG, वह दो शब्दों का संयोग किसका है? बेबलॉग का, बेबलॉग का, बेब ब्लॉग का, बेड लॉग का बेड लॉग तो होगा नहीं। अब ऑप्शन बच गया बेब लॉग, बेब BAVE बेब लॉग और बेब ब्लॉग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बेब, WEB बेब लॉग, ना कि वेब। अब देखिए वेब भी है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो वेब की तरफ बढ़ेंगे और आपका प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी ऐसे ही डाला रहेगा एग्जाम में, तो आपको A नंबर होगा, WEB बेब और LOG लॉग। फिर नेक्स्ट 200 में देखते हैं 200। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, एनालिटिक्स कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो जो कंट्रोल करता है उसको, उसका इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को, ये तो आपको पता ही होगा। जो कंट्रोल कौन करता है? एक तरह से उसका इंस्ट्रक्शन भी कौन देता है? एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। तो मेरे अनुसार तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा पर्याप्त है और सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब होगा। 201 में देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या करता है? इम्यूटिंग कंप्यूटर करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, आउटपुटिंग। देखिए इम्यूटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जो होता है अंडरस्टैंडिंग, ये डेवलप होता है लिविंग थिंग में होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 202 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है? अब देखिए हार्डवेयर कौन है? उदाहरण नहीं है। स्कैनर भी हार्डवेयर में आ जाएगा, मॉनिटर भी आ जाएगा। हाँ, स्कैनर जरूर इनपुट डिवाइस है लेकिन वो हार्डवेयर के अंतर्गत में आएगा। प्रिंटर भी आएगा लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में नहीं आएगा, है ना। देखते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 10, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर का, जो आपको डलवाना पड़ता है जब वो क्रैश कर जाता हो। 203 में देखिए, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिससे कोई छू नहीं सकता। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो छू? हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, स्कैनर को, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। तो ऑप्शन नंबर यही जवाब होगा। 204 में देखिए, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी कौन सा है? सबसे छोटा केबी हो गया, सबसे बड़ा टेराबाइट हो गया। तो यही जाएगा केबी, एमबी, जीबी, डी पर चाहिए। अगर आप नेट यूज कर रहे होंगे तो ये सब वे सभी जो यूज़ कर रहे होंगे नेट या कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे तो ये बिल्कुल आसान भाषा में इसे सही जवाब दे पाएंगे। 205 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? अब इंटरनेट संबंधी पद नहीं, क्या ब्राउज़र इंटरनेट में उपयोग किया जाता है, चलाने से किया जाता है ब्राउज़र खोलने में? लिंक का भी कहता है। प्रिंटर थोड़ा डाउट लग रहा है कि इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, सर्च इंजन है, हाइपर लिंक है। तो ये आप मेरे अनुसार तो प्रिंटर ही सही जवाब इसका होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 206 में, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, कहाँ होती है? प्रोसेसिंग का जो उसमें प्रोसेसिंग होता है कहाँ होता है? आप देखते होंगे ना, आप जब मोबाइल फ़ोन या अन्य लेते होंगे तो एक तरह मोबाइल फ़ोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह छोटा रूप है उसका। तो क्या होता है उसमें? अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? मेमोरी में होता है कि रैम में होता है कि मदरबोर्ड में कि सीपीयू में? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर इस चीज़ को समझ गए हैं आप, अगर जो समझे हुए होंगे तो ज़रूर मोबाइल, अगर जो भी हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जब वो खरीदते होंगे तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें क्योंकि अधिकांश जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर का होता है वो कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा जो प्रोसेसिंग होता है वह सीपीयू में होता है। कुछ लोग तो रैम में भी जाएंगे, मेमोरी में भी जाएंगे, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखा हुआ अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में होता है। और 207 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज
माध्यम नहीं है, माध्यम स्टोरेज का माध्यम नहीं है। देखिए सीडी में है, पहले तो सीडी था, फिर डीवीडी आया। अब देखिए फ्लैश डिस्क, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में कोई भी स्टोरेज माध्यम नहीं। फ्लैश ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में भी है, देखते होंगे ना हार्ड डिस्क होता है जो टेराबाइट में होता है, जो लिया जाता है इसमें स्टोरेज किया जाता है। तो ये भी आप आसानी से इसे सॉल्यूशन इसे निकाल पाएंगे आप। 208 में देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये मॉडेम का ही सामान्य नाम है। ऑप्शन में मॉडेम भी है, डीमोन भी है, ज्वाइनर भी है, कनेक्टर भी है, तो आप बिल्कुल मॉडेम की तरफ बढ़ेंगे। 209 में देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। एक तरह के क्या है वो फ्लॉपी डिस्क होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम्स होता है, कंप्यूटर सर्किट्स होता है, ह्यूमन ब्रेन, तो वह कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, कौन, सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में जो बीट होते हैं मेरे अनुसार तो 4 बाइट होता है, तो यही होता है 4 बीटों बराबर एक निबल होता है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग का 211 में, निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो कुछ लोग तो लैपटॉप देखेंगे तो तुरंत मारेंगे लैपटॉप, लेकिन देखिए आप आगे बढ़िएगा तो कुछ सुपर कंप्यूटर, कुछ लोग तो बिल्कुल सुपर कंप्यूटर मार के खुश होंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पीडीएस, जिसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यही होता है सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर। 212 में देखिए कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्या कंप्यूटर डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये तो कार्य है इसका। इनपुट को स्वीकार करना, चलिए विचार करते हैं, पॉसिबल तो है। डाटा का स्टोर करना, ये भी पॉसिबल है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट का स्कैन करना, यही टेक्स्ट को स्कैन करना इसका ये बुनियादी कार्य नहीं है। बाकी इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, स्वीकार और प्रोसेस, ये सभी तो मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर ई इसका पर्याप्त होगा। 213 में देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। लॉगिंग ऑफ कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, शट डाउन कहते हैं, या बार बूटिंग कहते हैं। तो 213 का जो सही जवाब हो जाएगा वह शटिंग ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 214 में देखिए निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है। अब यहाँ पे सिस्टम यूनिट का भाग पूछा, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क और प्रिंटर। तो सिस्टम यूनिट का अगर भाग हम लोग बात करें तो वह सीपीयू ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ज़्यादा पर्याप्त होगा। 215 में देखेंगे इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर करना, देखिए ऊपर वाले प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सिस्टम यूनिट का भाग पूछा है, जो सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग नहीं, बाकी फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी सिस्टम यूनिट का भाग है। 215 में देखिए कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, प्रॉपरली रूप से आसान भाषा में समझिए, तो मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, एक्सेल, एक्सेल को नहीं छू सकते हैं, तो ये एक्सेल ही होगा जिस पे वर्क किया जाता है। बहुत सारा होगा फाइल बनाना कंपनी पे का, बहुत सारा जो भी होता है परचेजेज लिस्टिंग जो होता है काम ज़्यादा एक्सेल पर होता है। दूसरा हम देखिए ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। जो ईमेल पता होता है 2 भाग क्या होता है, उसमें क्या क्या नाम होता है, पढ़िए ऑप्शन। ऑप्शन में है प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता होता है, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। बी में पढ़िए वैधानिक नाम और फ़ोन नंबर, क्या आप ईमेल करते हैं तो 2 चीज़ उसमें होता है, वैधानिक नाम और फ़ोन नंबर, ऐसा भी नहीं होता। क्या हस्ताक्षर पासवर्ड होता है। डी में देखिए प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ये 2 चीज़ जरूर होता है ईमेल के पते का 2 भाग। 117 में देखिए कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रकार, MICR, OCR, MCR, तो OMR होगा। आपको पता हुआ, आप जब परीक्षा दे रहे होंगे तो OMR आपको दिया जाता है, उस पर रंगा जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जांच भी किया जाता है। तो वही पूछा है, उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 218 में देखिए कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। तो क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ज़्यादातर त्रुटियाँ यही होती है कंप्यूटर पर, डाटा प्रविष्टि में त्रुटि हो जाता है। हार्डवेयर की विफलता कम ही होता है, मीडिया में दोष ये भी होता है, क्रमादेश त्रुटि, लेकिन डाटा प्रविष्टि में त्रुटि ये अधिकांश और ज़्यादातर देखने को मिलता है। 219 में देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छा है, जैसे ये लाइन हो गया, अगर आप दूसरे कुंजी में जाना चाह रहे हैं तो किसे आप कुंजी का प्रयोग करेंगे, इंटर की का, एस्केप का, शिफ्ट का, रिटर्न का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको देखने को मिलेगा वह एंटर का। जैसे ही इंटर आप करेंगे तो आप नीचे वाला लाइन में आप देखिएगा ना, आप जब मोबाइल पे भी टेक्स्ट लिख रहे हो, आपको अगर दूसरा लाइन में जाना हो तो इंटर आपको वहाँ पर टिपना पड़ता है, इंटर का एरो इस तरह से रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। 220 में कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है। अब कीबोर्ड है, जो आप कीबोर्ड रहता है उस पर इंटर नीम का
जो एंटर है की का, उसका अन्य नाम क्या होता है? प्रोग्राम की रिटर्न की हिट की एक्सिक्यूटिव की, तो नाम होता है एक्सिक्यूट की नाम होता है इसका अन्य नाम। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? बताइए, डेटा जो शब्द है किसका बहुवचन है? क्या एंटिटीज का, वैल्यू का, फैक्ट का, डेटम का? ये अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। डेटा डेटा तो हम लोग बहुत बार यूज़ भी करते हैं अपने लैंग्वेज में, लेकिन यह बहुवचन है, तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी है, डेटम का इसका बहुवचन है। तो ये था कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो हम लोगों ने देखा, जो आने वाला एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो अब हम लोग अगली सीरीज में मिलेंगे बाकी से प्रश्नों के साथ।